नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, बहुत लोग कर्ण पिशाच की साधना करते हैं, बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग नहीं करना चाहते, लेकिन उत्कंठा रहती कि कर लेते तो बढ़िया रहता। हमेशा इस ऊहापोह में रहते हैं। कुछ लोग करके पछताते हैं, कुछ लोग नहीं करके पछताते हैं। एक डर कर्ण पिशाचनी के प्रति हमेशा इंसान में बना रहता है कि क्या होगा, आगे क्या होगा, कर्ण पिशाचनी की साधना करने पर क्या होगा। ये डर हमेशा ही परेशान करता रहता है। कर्ण पिशाचनी की साधना है भी इतनी खतरनाक, सात्विक भी है, तामसिक भी है, सब प्रकार से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन डर जो है ना, वो कर्ण पिशाचनी का कभी खत्म नहीं होता इंसान में, वो डर बना ही रहता है। क्या होगा? क्योंकि एक बात तो निश्चित है, कर्ण पिशाचनी की साधना करने के बाद में मनुष्य सायुज्य को प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकती, गति नहीं हो सकती। वो जब तक इस प्रकृति में रहेगा कर्ण पिशाचनी के बंधन में ही रहेगा, कर्ण पिशाचनी की सेवा में ही रहेगा। जब तक कर्ण पिशाचनी नहीं चाहेगी तब तक वो आदमी वही नौकरी, वही गुलामी, वही करता रहेगा। उसकी आत्मा वहां कैद रहेगी, आत्मा कैद रहेगी। इस चक्कर में हजारों लोग डरते हैं कि कर्ण पिशाचनी की साधना करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे साधना सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। साधना करो, आपके सवालों के जवाब तुरंत आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपके सवालों के जवाब तुरंत आपको मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? ऐसे मिल जाएंगे कि आज जो मैं साधना बता रहा हूं, ये इस साधना में कर्ण पिशाचनी का व्यक्तिगत रूप से आपका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो स्वप्न के माध्यम से आपके स्वप्न में प्रवेश करेगी और स्वप्न में प्रवेश करके आपको सारे प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेगी। जो भी आपका सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, उचित होना चाहिए, कैसा भी सवाल हो, उस सवाल का उत्तर आपको कर्ण पिशाचनी देगी। तो साधना बढ़िया है, निश्चित निसंदेह बढ़िया साधना है। इस साधना करने के बाद में आप कोई भी सवाल हो, आपका उस सवाल का उत्तर जान सकते हो। और मजे की बात है कि कोई भी खतरा नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी खतरा नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई भी तनाव नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके लोक में भी नहीं जाना पड़ेगा। मरने के बाद में अपने लोक में रहना पड़ेगा। साधना भक्ति करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे, वरना ऐसी पृथ्वी पर विचरण करते रहोगे। तो साधना अच्छी है ना, तो कीजिए। कैसे करेंगे? अमावस्या की रात्रि को, एक ही दिन में, एक ही रात्रि को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मीठे तेल का, तिल का जो तेल आता है, तिल का तेल, उस तेल के तेल का, मीठे तेल का, तिल के जो तिल आता है, काले तिल, काले तिलों की ढेरी बनाकर एक काला कपड़ा बिछाकर, बाजोट में बिछाओ तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ऐसे बिछा करके उस पर ढेरी लगा करके उस ढेरी के ऊपर काले तिल का तेल का जो दीपक है वो रख दो और एकदम नग्न होकर के भूमि पर बैठ जाओ। शरीर पर कोई भी प्रकार का कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। उस रुद्राक्ष की माला से आपको 10,000 मंत्रों का एक ही रात में जाप करना, चाहे कितना ही देर लगे। समय रात्रि के 11 बजे से शुरू होता है काउंटडाउन। 11 बजे बैठिए और बैठ करके एक रात में 10,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए। इसमें कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई सुरक्षा घेरा वगैरह की आवश्यकता नहीं। लगाना चाहो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बैठ गए, बैठ करके जाप कीजिए 10,000 जाप। जब अमावस्या की रात्रि को, ग्रहण की रात्रि को, होली की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को, विजयदशमी की रात्रि को, संक्रांति की रात्रि को, किसी भी पर्व काल में आपने कर लिए तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध होने के बाद में अब अगला काम प्रैक्टिकल। तो जिस रात को आपको कर्ण पिशाचनी को अपने सपने में बुलाना है, उस रात को आपको क्या करना पड़ेगा? उस रात को आपको मिट्टी और गोबर इनको मिला करके एक थोड़ा सा आंगन लीप करके पहले तैयार रखना पड़ेगा। उस सूखे हुए आंगन पर बैठ करके आपको शिव जी की यथोचित, जैसे भी आप जानते हैं उस प्रकार से आपको ढंग से पूजा करनी पड़ेगी। प्यार से एकदम मस्त आनंददायक पूजा कीजिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पवित्र स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका। ध्यान से जो भी स्तोत्र मंत्र वगैरह जो भी आते हैं
नमामि समीशान निर्वाण रूपम। जो भी आता है उसे स्तोत्रों से, मंत्रों से, कैसे भी भगवान को रिझाने की कोशिश कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आज की रात कर्ण पिशाच ने मेरे सपने में आए और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, मुझ पर ऐसी कृपा करें और ऐसी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखें। ऐसा बोल करके अब क्या करेंगे, कमल का सूत्र होता है, कमल का धागा, कमल का धागा आप अपने राइट हैंड में बांध लेंगे। कमल का धागा क्या होता है, कोई नहीं समझे उनके लिए, जो समझदार उनके लिए, कमल के जो फूल होते हैं, कमल के फूलों को तोड़ने के बाद में एक लसलसा सा पदार्थ वहां रहता है। उस पदार्थ को संचित किया जाता है और संचित करके उसका धागा बनाते हैं, उसे लोटस, क्या बोलते हैं, लोटस, इससे लोटस सिल्क बोलते हैं, कमल की रेशम। तो वो कमल की रेशम आती है, कमल की रेशम का धागा बनता है, आम रेशम से 10 गुना ज्यादा उस रेशम की रेट है। तो वो धागा आप लाइए और वो धागा ला करके आप पूजा करने के बाद में कमल का सूत्र जो है अपने हाथ में पहन लीजिए। शिव जी को प्रसाद चढ़ाइए, आराम से भोग प्रसाद पूरी तरह चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए, भगवान की आराम से पूजा कीजिए। पूजा करके वो कमल का धागा आप अपने हाथ पर बांध लीजिए। अब जब भी आप सोने वाले हो, सोने से कुछ देर पहले रुद्राक्ष की वही माला जिससे आपने जाप किया था, उससे 108 मंत्रों का जाप कीजिए। 108 मंत्रों का जाप करके आप कर्ण पिशाच से अपने प्रश्न कर लीजिए कि देवी, हे भगवती, मेरे ये प्रश्न है, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जमीन में धन का हो या सट्टे का हो या कुछ भी, कोई भी सवाल आपका हो, परीक्षा में क्या सवाल आएगा, कुछ आएगा, पेपर बता दो, कुछ भी बता दो, आपको कोई भी सवाल का उत्तर जानना हो, गहरे से गहरे, गुप्त से गुप्त, गोपनीय से गोपनीय सवालों के उत्तर आपको जानने हो, तो उन सारे सवालों के उत्तर कर्ण पिशाचिनी दे सकती। एक छोटी सी शर्त है, वो बात समझ लीजिए आप। जैसे आपने पूछ लिया कि मुझे पेपर बता दीजिए, मेरे पेपर में कौन से सवाल आएंगे, मेरा एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में मैं बैठ रहा हूँ और पेपर में कौन से सवाल आएंगे, ये आपने 5-6 दिन पहले पूछ लिया तो कर्ण पिशाचिनी के बस की बात नहीं है। ये आप 24 घंटा पहले पूछोगे। जैसे कल पेपर है और आज रात सोने से पहले आपने पूछ लिया, या 24 घंटे पहले आपने पूछ लिया, जैसे 10 बजे 11 बजे पेपर है, 24 घंटे पहले तक आपने पूछ लिया तो वो उत्तर दे सकती है। लेकिन आपने अगर 24 घंटे बाद का कोई सवाल पूछा है तो मुश्किल है। कल सट्टे में क्या खुलेगा, ये 24 घंटे पहले आपको उत्तर दे देगी, बता देगी सट्टे में क्या खुलेगा। 24 घंटे में आप सट्टे में लगा सकते हो। जमीन में धन कहाँ है, ये तो भूतकाल की बात है, ये तो आराम से बता देगी। तो जो भूतकाल की बातें हैं वो तो आराम से बता देगी, लेकिन जो फ्यूचर में घटित होने वाला है उसमें आप थोड़ा टाइम टेबल ध्यान रखें कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पूछना है। 24 घंटे के बाद में जो बातें बताई जाएगी उस बातों का कोई सार नहीं है, वो बातें सही होनी जरूरी नहीं है। IPL में कौन टीम जीतेगी, क्या जीतेगी, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ये सब बातें आप 24 घंटे पहले उनसे पूछ करके तैयार रहें, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अपने घर का पूछना हो, बाहर का पूछना हो, कुछ कोई भी प्रश्न आपका हो, प्रश्न रात को याद करके कि मुझे ये प्रश्न है, कर्ण पिशाचिनी भगवती देवी, भगवती मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो कर्ण पिशाचिनी आपको प्रश्नों के उत्तर देगी। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कोई भी कठिन से कठिन सवाल के उत्तर, गुप्त से गुप्त सवाल के उत्तर आपको पता चल जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। ये कर्ण पिशाचिनी स्वप्न सिद्धि साधना है, बड़ी जोरदार साधना है। अगर इच्छा हो तो इस साधना को करके देखिए, इसमें कोई भी प्रकार का खतरा नहीं। और मंत्र मैं आपको बताता हूँ, उस मंत्र के द्वारा आप इस साधना को कर सकते हैं। गुरु से दीक्षित होकर के करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है ओम ह्रीं मम सम भोगवती कर्ण पिशाचिनी प्रचंड बेगिनी स्वाहा। इस मंत्र से आप साधना करके और अपना काल ज्ञान, कुछ भी जानना चाहते हो वो जान सकते हो। कोई चीज़ कहीं खो गई हो या कुछ किसी का भी पता करना हो तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपके, जवाब देवी के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।